कश बीबी जो है वो एक कैफियत है मेरा। सामने हुमायूं भाई हैं आप, मतलब नाम है हुमायूं भाई यार, हुमायूं सईद एक नाम है। नई पौध में मैं इकरा का नाम भी लूंगी, शी इज़ वेरी गुड। हेलो, मुझे कहते हैं जी हिरा मानी। आप देखेंगे मुझे हेलो मीरा सेठी के साथ। बहुत सारी बातें की हैं हमने और उम्मीद है आपको पसंद आएंगी, तो सब्सक्राइब करेगा और हिट द बेल आइकन। मानिए आपके सक्सेस से खुश होते हैं, सेट पे जब आते हैं हिरा, मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ, आपको पता भी होगी, लेकिन जब वो आते हैं तो पहली चीज़ उनसे जो सब बात करते हैं आपके बारे में करते हैं। और मैं उनको देख रही होती हूँ और वो बहुत स्वीट और कहते हैं कि हाँ यार वो कमाल की अदाकारा है और वो शी इज़ एन अमेजिंग मदर ऑल्सो, और वो हमेशा ये कहते हैं। बट सबसे पहली बात सब मानी से आपकी करते हैं, तो आपको ये आपको कैसा महसूस होता है और मानी को कैसा महसूस होता है? डेफिनेटली अब मैं भी मानी के पीछे मानी की बात करती हूँ तो मेरे हर इंटरव्यू में लोग कहते हैं चल अभी शुरू हो जाएगी, चलो मानी ये मानी वो मानी ये। हाँ यार, क्या एक अब माशाल्लाह ऐसा भी होता है। अब इनफैक्ट हमारी जब शादी हुई तो उस शादी को 12 साल हो गए, और 12 साल में ऐसा नहीं है कि हमें 12 साल पहले से ही जो प्यार था वही प्यार। ऑब्वियसली यार, मतलब मैरिज एक और चीज़ होती है, ग्रेजुअली प्यार बढ़ गया है मेरा। अच्छा, अब मैं सोचती हूँ शायद मुझे 6 साल पहले ये प्यार नहीं था जो मुझे अब हुआ है, या मुझे जो है वो 8 साल पहले ये वाली चीज़ नहीं थी। यूट्यूब ट्यूटोरियल करना चाहिए अच्छा इस इशू पे कि शादी में प्यार कैसे बढ़ता है। मेरी तो अभी 11 महीने हुए हैं शायद। अभी पता नहीं चलेगा, पता चलेगा जब आदत हो जाती है ना। माँ बाप की आदत होती है ना, बिल्कुल, बच्चों की आदत होती है, बच्चे जो छोड़ा भी नहीं है भाइयों की आदत होती है ना, अपने बिस्तर की एक जगह की आदत होती है। बस इसी तरह ये जो आदत है ना, ये बड़ी बुरी चीज़ है और ये टाइम से पुख्ता होती जाती है। और ये अगर आदत अच्छी होती है ना तो आदत बड़ी प्यारी होती है फिर वो, और अगर वो आदत बुरी होती है तो फिर वो आदत ख़त्म कर देनी चाहिए। तो मानी की 3 चीज़ें जो आपको बहुत सबसे क्यूट लगती हैं? मानी की 3 चीज़ें जो क्यूट लगती हैं या अच्छी लगती हैं? क्यूट वाले तो दौड़ से हम बाहर आ गए अब तो क्यूट कुछ नहीं रहा सिवाय 2 बच्चों के हमारे साथ जो है। मानी की 3 चीज़ें, मानी बड़ा रियल है और मानी बिलीव करता है बहुत ज़्यादा मुझ पे। उसको पता नहीं क्यों लगता है कि ये बल्ब जो टूटा है ये हिरा ही लगा सकती है। नहीं मानी, मैं बल्ब नहीं लगा सकती। उसको पता नहीं क्यों लगता है कि यार ये वाला जो ड्रामा है ना हिरा, ये तुम इसमें ऐसी एक्टिंग करोगी तुम छा जाओगी, मुझे पता। माने तुम्हें ये कैसे पता है यार, मेरी फटी हुई है। मतलब सामने हुमायूं भाई हैं आप, मतलब नाम है हुमायूं भाई यार, हुमायूं सईद एक नाम है, नदीम बेग एक डायरेक्टर है, हिरा तुम कर लोगी। और उसका बिलीव जब होता है ना, वो फिर मैं ऐसे बैग में लेके चली जाती हूँ शूट पे। पता नहीं थी क्योंकि मुझे आपका तो आई नो माय फ्रेंड्स, तो हम उठते बैठते सारा, मुझे ये मानी के बारे में बात नहीं पता थी। तो ऑब्वियसली फिर दोनों एक तरफ से, एक हाथ से तो ताली नहीं बजती ना, तो मानी आपको इनकरेज करते हैं तो आप फिर खिलती हैं। इनकरेज भी नहीं ना, एक तो होता है ना तुम ये कर लोगी, तुम उसको पता है ये कर लिया है मैंने, हाँ ये तो हिरा ने कर लिया होगा। अगर हिरा रेस में भाग रही है तो हिरा ही जीतेगी। मानी कभी कभी हार भी जाता है इंसान तो, लेकिन फिर वो जब बिलीव होता है, और मुझे फेलियर से ज़्यादा डर नहीं लगता, लेकिन डर लगता है कि जब कहते हैं ना, जब आपका बहुत प्यार करने वाला और जिसने इंडस्ट्री को एक नाम दिया है, जिसने रिस्पेक्ट दी है, जिसके अब्बा ने रिस्पेक्ट दी है, आप पे बोझ होता है यार कि यार ये अच्छा कर दूं बस मैं, ये मेरे ससुराल वाले भी देख रहे हैं, मानी की भी रिस्पेक्ट है। और तीसरी चीज़ जो मानी की मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि वो बिल्कुल बनावटी नहीं है। हाँ, अल्लाह ताला ने जब आपको बना दिया है तो फिर कैसा बनना, बन गए आप, उसके बाद क्या बन जाएंगे आप, वही रहे ना जो अल्लाह ने बनाया। मेरा पॉइंट ये है। सही। आपको मानी एक बड़े मज़े की बात करता है कि तुम बड़ी हो गई हो हिरा, काम में, नाम में, और बहुत ऐसी कोई भी हरकत ना करना जिससे दोबारा छोटी हो जाओ, यू नो। तो ये थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिनके इर्द गिर्द हम घूम रहे होते हैं। मानी के साथ एक्टिंग कर रही थी तो
वो इम्प्रोवाइज इस तरह करते हैं। हाँ यार, हाँ बहुत इम्प्रोवाइज करते हैं। और फिर वो हम सारे लकीर के फ़कीर हैं, लेकिन जब मानी आते हैं तो वो अपना कर जाते हैं और डायरेक्टर कहता है ये ज़बरदस्त हो गया, दानिश दानिश भाई, हाँ। तो कहते हैं ज़बरदस्त हो गया, और वो मतलब करके अपना निकल जाते हैं। तो वो तो स्क्रिप्ट को भी कभी कभी नहीं देखते, क्योंकि ये दो लोग इतने ज़्यादा धत्ती हैं ना इस काम के, बिल्कुल, कि इनके पास शायद जेब में 50 रुपए होते होंगे जिससे वो चाय और बन खा लेते होंगे, और फिर सारा काम फटी हुई चप्पलों में इन्होंने सब सेटे किया है जिसमें सारे में इम्प्रोवाइज हुआ है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने इस काम की जड़ देखी है, तो ये तो फिर बहुत आगे के लोग हैं ना। हमारी इंडस्ट्री में एक्ट्रेसेस जब एक मकाम हासिल कर लेती हैं, और उससे पहले भी सोशल कॉजेज़ को अपना लेती हैं। बहुत सारी अदाकारा हैं, कुछ लोग शौकत खानम से अटैच्ड हैं, कुछ लोग एनिमल राइट्स की बात करते हैं। तो कौन से सोशल इश्यूज़ हैं जो आपके दिल के करीब हैं? सोशल इश्यूज़ यार, मैंने चैरिटी की है, मैं करती भी हूँ चैरिटी। डेफिनेटली किसी को कुछ दे देने में जो खुशी है, वो खुशी खुद हासिल करके पहन लेने में, और ये देना सिर्फ पैसे और खाना देने की बात नहीं करी मैं। आप अगर सेट पे हैं फॉर एग्जांपल, तो मुझे लगता है कि जो मेरे साथ मेरे सेकंड लीड लड़की है, उसको मैं कभी ना शो कराऊं कि तुम सेकंड लीड हो, सही, तुम उसको मैं अपने सर पे बिठा कर रखती हूँ, तो ये भी देना ही हुआ। तो वो देने में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, अपना फेम बांटना, बिल्कुल। तो देना जो है ना, सोशल वर्क हमेशा से बस सोशल बहुत ज़्यादा दिखा के नहीं, मुझे छोटी छोटी चीज़ों में आप किसी की मदद कर सकते हैं, किसी से अच्छी बात करके। कोरोना के ज़माने अभी चल रहा है, हाँ। ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन आपने इतनी चीज़ें कलेक्ट की, मैंने वो देखा था आपके इंस्टाग्राम पे, इतनी आपने बिस्किट से लेके रूह अफ़ज़ा से लेके, यार जो मैं कर सकती थी, जो मेरी हैसियत थी, जो जितना मेरा नाम था, जितना लोगों ने कोऑपरेट किया, मैं उससे भी बहुत हैरान हूँ मीरा। मुझे उस वक्त पता लगा, कॉन्ट्रीब्यूशंस आई आपको? बहुत आई अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। तो ये हमने नहीं किया, ये अल्लाह ताला कराते हैं, अल्लाह ताला चूज़ करते हैं, और हमारी कोई हैसियत नहीं होती है। कहते हैं ना कि अगर अल्लाह ताला ना चाहे तो तुम तो चाह भी नहीं सकते। तो बस ये सारी बात है। ठीक। तो हमारी इंडस्ट्री में कहा जाता है कि एक्ट्रेसेस फ्रेंड्स नहीं हो सकती, तो आपको क्या लगता है कि ये पुरानी बात है या ये सच बात है? एक्ट्रेसेस फ्रेंड्स नहीं हो सकती। दोस्त क्या होता है? दोस्त तो यही होता है ना जो आपको समझे, या आपके लेवल पे आके आपसे बात करे, या आपको आपके बुरे वक्त में आपके काम आए। दोस्त तो कोई भी हो सकता है, और एक्ट्रेसेस की जहाँ तक बात है, बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? आपकी हैं? हाँ, मेरी एक्ट्रेसेस दोस्त हैं। सही। दोस्ती इसी तरह, यार मैं फैमिली में, बच्चों में, चीज़ों में इतनी बिजी, मतलब मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है मीरा कि हाँ हीरा, ये रहा दायरा, ग्राउंड है, जाओ खेलो जाके। मैं खेलती हूँ, लेकिन मेरे पास उसके अंदर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बिल्कुल, जो भी देखनी है मुझे ही, कोई और नहीं आके देखेगा। तो मेरा जो वो वाला एक एंगल था, वो स्कूल लाइफ में मैंने गुजार लिया, फिर कॉलेज में गुजार लिया। फ्रेंड्स होती थी जिसमें, अब मेरी फ्रेंड्स जो हैं मेरी मैनेजर्स हैं। मानी है, मानी से अच्छी दोस्त तो मेरी कोई है ही नहीं। मैं जब घर जाती हूँ तो हम दोनों साथ में बैठ के चाय पीते हैं, सोचते हैं कि आज ये हुआ, आज वो हुआ। बाकी हाँ, दोस्तें हैं और होनी भी चाहिए। एक मेरी दोस्त है अंबर, जो अमेरिका में होती है। अच्छा। हाँ, बाकी इंडस्ट्री में एसच मेरी कोई बहुत नहीं है दोस्त। ओके। अच्छी बातचीत सबसे। हाँ, आई नो। हाँ, आपने अभी मेरे से गिला किया था, लेकिन और सिर्फ एक दोस्त ही गिला कर सकती है। शादी में तो नहीं बुलाया था यार, मुझे शादी में कोई नहीं बुलाता। मुझे शादी में ना तुमने बुलाया, नाम गिन लेते, नाम ले देते हम ना। मुझे सज्जन ने शादी में बुलाया, सज्जन ना मुझे मीरा सेठी ने शादी में बुलाया, ना मुझे सारा खान ने शादी में बुलाया, ना मुझे इकरा ने शादी में बुलाया।
मुझे नहीं पता, मुझे कोई शादी में नहीं बुलाता, शायद मैं इनकी दोस्त नहीं हूँ, मे बी ये नहीं यार, मैं मेरे से तो गलती हो गई यार, क्योंकि मैंने व्हाट्सएप पे बुलाया था, क्योंकि उस वक्त तो मेरे अम्मी अबू अपने फ्रेंड्स को बुला रहे थे और वो तो कार्ड्स पे कार्ड्स, और मैंने कहा यार मेरी भी इंडस्ट्री है, और फिर मैंने जिनके नंबर्स थे मेरे पास, मैं एक दिन बैठी हूँ और मैंने कर दिया। आई एम सो सॉरी हिरा। नहीं यार, मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैं अगली बार, अब मैं मुज़म्मिल की शादी में सबको बुलाऊंगी और सब आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। नहीं, ये कि शादी में जाने का शौक बहुत है ना मुझे, तो किसी की भी शादी होती है ना, मैं बड़ी एक्साइटेड होती हूँ। डांस करती हैं हिरा, आप अवार्ड शोज पे ज़्यादा डांस क्यों नहीं करती? आप में इतना अंग है और इतनी अदा है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं और देखूँ इसको। हाँ, है ना। हाँ आई थिंक हर चीज़ का टाइम होता है, कभी होगा तो कर लूँगी। तो इजाज़त तो है ना? हाँ, मुझे कोई इशू नहीं है, मतलब नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, डांस वांस का कोई, बिकॉज यू आर सच अ गुड डांसर। डांस में तो मेरा बड़ा बैड सीन रहा है शुरू से। हम शादियों में जाते थे तो मैं तो वही लड़की होती थी ना कि नहीं अभी नहीं, थैंक यू सो मच, नहीं मैं डांस नहीं। फिर वो अपनी कैसेट निकाल के ये लगा देती। फिर जो मैं शुरू होती थी 8-10 गानों पे, तो मेरे भाई बेचारे ऐसे खड़े होते थे, हिरा बस अब वो ख़त्म हो रहा है, चलो चलो साथ चलो। तो मेरा तो डांस से बड़ा। आप एक इतनी खूबसूरत और प्यारी और सुरीली सिंगर हैं, और ये आपने अपनी कोई साइड दबाई नहीं हुई, क्योंकि एक तो आप सेट पे गाती हैं और आप इंस्टाग्राम पे भी कभी कभी गुनगुनाती हैं आकर। तो आप कौन से सिंगर से इंस्पायर्ड हैं? मुझे आप बहुत लता वाइब्स आती हैं आपसे। अच्छा, मैं ना मिमिक करती हूँ सिंगर्स की ना, तो मैं कभी कोई सिंगर का गाना गा लेती हूँ, कभी कोई सिंगर का गा लेती हूँ। हाँ, ये है गाने का भी पता नहीं, मेरा ये शौक थे सारे। मुझे नहीं पता था कि कभी ये टीवी पे भी आ जाएंगे, या कभी मैं इतनी डेस्परेट नहीं रही कि यार। हाँ, जब ये है कि होता है कि यार एक चीज़ आए तो पता नहीं। मैं वही बताती हूँ ना कि जब मैं जो है वो सनम बलोच या सबा कमर या माहिरा का ड्रामा हम सफ़र, या जब मैं इन सब लड़कियों को देखती थी, तो मेरे गोद में ऐसे एक बच्चा होता था और मैं टीवी देखती थी, और मुझे कभी नहीं पता होता था कि मैं उसको दूध पिलाते पिलाते या उसको चुप कराते कराते कब वहीं पहुंच जाऊंगी, यू नो। तो ये मैन मेड नहीं है, ये अल्लाह ताला देते हैं आपको। आपका वो कौन सा ड्रामा है? अब ये मत कहिएगा कि मेरे सारे ड्रामे मेरे बच्चों की तरह हैं, लेकिन आपका वो कौन सा ड्रामा है जो आपके दिल के बहुत करीब है? नहीं, मैं तो बिल्कुल ही बात नहीं करूँगी बच्चों की तरह। ड्रामे जो है ना सारे जो दिल के करीब है मेरे, वो मेरी ज़िंदगी के असल ड्रामे जो मैं करती हूँ जो मैं अक्सर मानी के आगे और बच्चों के आगे किया करती हूँ, वो मेरे दिल के करीब। नहीं, ड्रामे जो है वो दिल के करीब, ऐसा नहीं है कि 2 बोल हिट हो गया तो मेरे दिल के करीब है। मुझे यकीन का सफ़र बहुत पसंद था ड्रामा। हाँ, मेरा बड़ा फेवरेट है। उसके बाद कश्फ, मैंने कश्फ बीबी जो है वो आज लास्ट एपिसोड उनका चला है, वो एक कैफियत है मेरा, और उस कैफियत में से बाहर आना, मैं हालांकि बिल्कुल ऐसी बातें नहीं करूँगी जो आर्टिस्ट करते हैं। मैंने बड़ी रिहर्सल की, उसके बाद मैंने उस कैरेक्टर में अपने आप को डाला, मैंने उसके बारे में सोचा कि क्या ये नहीं, ये बात बिल्कुल सच है कि जब आपको अल्लाह ताला नवाजे, और वो आपको इसलिए नवाजता है कि आपको वो शेयर करना है, सही है। तो ये कैसी रोंगटे खड़े होने वाली बात नहीं है कि भाई मुझे तो वही याद है कि वो 5 रुपए की पोलो मैं खा लेती थी ईद के ज़माने में। यार मुझे भी याद है। अब वो टाइम आ गया है कि मैं कुछ भी ख़रीद सकती हूँ, तो वो फिर देना बनता है, उसमें सब कुछ ख़रीदना नहीं बनता उसको दूसरों को दिलाना भी पड़ता है। और वो तो कश बीबी ने मुझे बड़ा ड्राइव किया है सही बात पे, मैंने भी देखा है। और मुझे भी मतलब मैंने वाकई मैं ये कहना चाहूँगी ऑन स्क्रीन कि मैंने समीना अहमद के लिए देखा, आपके लिए देखा, और जो आपके वालिद साहब का किरदार कर रहे हैं उनका बहुत ही एक बोझ वाला किरदार था, क्योंकि इतना नेगेटिव था, लेकिन क्या कमाल की। लेकिन वो नेगेटिव था, लेकिन ये बात है ना कि बाप जितना नेगेटिव हो, बेटी को तो उससे प्यार होता है, बेटी को बाप नेगेटिव नहीं लगता। मुझे मैंने नहीं अभी लास्ट कुछ एपिसोड्स नहीं देखे। अच्छा ठीक है, हाँ, आप देखिएगा कि वो जितनी भी बड़ी कश बीवी बन गई है, वो अपने अब्बा के आगे उसकी फिर भी पैक हुई हुई होती है। पैसा जी आ जाता है, लेकिन आपके अंदर जो आपकी तरबियत होती है वो नहीं बदल सकता। वो आपकी जो तरबियत है या जो आपका बाप का खौफ है आपके अंदर, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा था ना, तो मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी थी कि कश बीबी है, लेकिन अपने बाप के अंडर है।
कहते हैं लोग कि बाप इतना जलीला, निकाल दो बाहर, कहाँ होता है बहुत से मास्टर? ऐसे इंस्टेंसेस आए ड्रामे में जब वो आपके सामने ऐसी बातें कर जाते थे और कश आगे से उनके सामने बिल्कुल चुप, और हाँ। हर वक्त यही होता और ये नहीं है इसका मतलब कि यार कि कश कमजोर है तो चुप है। वो बाप के आगे चुप है, वो बाप के आगे चुप है, ये बात है। हीरा, मैं उस दिन आपका एक इंटरव्यू देख रही थी, मैं आपको बहुत फॉलो करती हूँ बाय द वे। थैंक यू मीरा। और मैं आपका इंटरव्यू देख रही थी और आपने एक बहुत अच्छी नकल उतारी अपने कोस्टार की जो आपके साथ बैठे हुए थे, और फिर उसके बाद आपने कहा कि बस इतना ही करूँगी क्योंकि मैं नहीं ज़्यादा अंग्रेज़ी बोलती और मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, और आपने ये अक्सर अपने इंटरव्यूज़ में कहा है, विच आई फाइंड सो ऑनेस्ट एंड सो रिफ्रेशिंग। आपको क्या लगता है हमारी इंडस्ट्री में ये एक थोड़ी एरोगेंस है कुछ लोगों की? अगर किसी बहुत ही हाई फ्लाइंग ब्रांड की एम्बेसडर बनना है तो जो रिप्रेजेंटेटिव होगी उसकी एक सर्टन इमेज होनी चाहिए। बिल्कुल मुझे नहीं लगता ये चीज़ें ज़रूरी हैं। उर्दू में आप अपने ख्यालात का वो भी इज़हार कर सकते हो। मैं एक्टर हूँ मीरा, और मैं बहुत अच्छा याद करती हूँ स्क्रिप्ट। तो अगर मुझे रशियन भी बोलनी होगी तो मैं याद करके बोल लूँगी। सही। और मैं एक मिमिक करने वाली औरत हूँ, मैं अरबी भी बोल लूँगी, यू नो, मैं इंग्लिश भी बोल लूँगी, लेकिन मेरा मोटिव मेरी एक्टिंग है जी। अगर मैं उसमें बुरी हो जाऊँ ना तो आपको मसला होना चाहिए मुझसे। बिल्कुल। मेरे इंग्लिश ना आने पे तो फिर आप वो कौम ही, फिर वो आप आर्टिस्ट ही नहीं ना कौम। बिल्कुल। और हमारे जो सबसे अच्छे, और मैं इंडस्ट्री के लिए, मीरा, मैं काम इंडस्ट्री के लिए नहीं करती, मैं काम अपने फैंस के लिए करती हूँ, अवाम के लिए करती हूँ। और इतने मज़े की बात है कि मैं काम उनके लिए करती हूँ, उन्हीं से फीडबैक आता है। बिल्कुल। फीडबैक हमें अच्छा अवाम देती है। और हाँ, कश के बाद जब मैंने और प्रूव किया अपने आप को कि यार क्रिटिकली एक्लेम्ड ये प्ले है, तो चीज़ें ऊपर चली गई, इंग्लिश बड़ी पीछे रह गई। वेरी नाइस हिरा। हाँ यार, वेरी नाइस यार। मतलब हम फैज़ अहमद फैज़, हाँ। इंतज़ार हुसैन साहब, ये क्या इंग्लिश दान थे, ये उर्दू में ही इन्होंने अपना उरूज हासिल किया और उन्होंने अपने ख्यालात की वजह से अपनी इज्जत बनाई और अपनी जगह कायम रखी। तो ख्यालात की बात होती है, ज़बान की नहीं होती। ख्यालात तो किसी ज़बान में नहीं होते ना, ज़बान में नहीं होते। बिल्कुल। अब मैं आपके साथ छोटी सी रैपिड फायर खेलूंगी। ओके। हिरा, आपका सेलिब्रिटी क्रश? सेलिब्रिटी क्रश तो मानी ही है हमेशा से, लेकिन मुझे मानी की पर्सनालिटी ना बहुत सोनम कपूर के मियाँ जैसी लगती है। तो मुझे सोनम कपूर का मियाँ बड़ा पसंद है। क्या वो मजे मजे के मोटे मोटे जॉगर पहनते हैं? नहीं, वो जॉगर नहीं, उसकी हाइट कम है और ऐसे पतला सा मुंह है मानी जैसा, तो मुझे वो अच्छा लगता है। हाँ। हिरा, सेट पे सबसे अनोइंग चीज़ क्या होती है आपके लिए? जब आपको कोई समझता हो कि यार ये तो स्टार है और इसके आगे स्टार बनो। आपका गिल्टी प्लेजर क्या है? गिल्टी प्लेजर क्या है? और औरत हूँ ना, माँ हूँ, बहुत गिल्ट है, फट गया है सीना गिल्ट से। ठीक है। यही कि जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो उनके जूते मुझे मासी उतारती है, मैं नहीं। अच्छा। तो ये तो बड़ी छोटी सी और लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी। हाँ। लेकिन फिर मैं अपने आप को, अपनी थेरेपी खुद करती हूँ। अच्छा। क्या कहते हैं उसे? कॉग्निटिव थेरेपी। हाँ बिल्कुल। हाँ, वो मैं करती हूँ। कह रहा बेटा कुछ नहीं, आप काम कर रही हैं, बच्चों के लिए कर रही है ना, आपने खुद से कौन सा कोई गोल्ड का हार बना लिया है? आज तक मैंने कुछ अपने लिए ऐसा नहीं किया कि कोई ज़मीन बुक करा ली हो या मैं कहीं फलाना जगह पे कोई पता नहीं बड़ी सी पार्टी कर, नहीं, बच्चों के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं यार। तो फिर मैं कि अपनी थेरेपी खुद से करती हूँ, अपने दिमाग को थप्पड़ लगाती हूँ जोर से। हाँ। फ़ैन से आपको सबसे अजीब रिएक्शन या सबसे इंटेंस रिएक्शन कब और क्या था? इंटेंस रिएक्शन तो असल में क्योंकि मैं बहुत नेचुरल हूँ, मेरे अंदर कोई, मैं खुद ही पता नहीं क्या, बोलो यार नूर, नुज़रत बताएं यार, चलो तुम बताओ, नेचुरल सी हूँ ना, मतलब कोई बनावट नहीं है। तो वो जो फ़ैन देखते हैं ना, वो उनको लगता है बिल्कुल ही अपनी है ये हिराबाजी ना, बराबर में रहती पड़ोसी में। मुझे कहते हैं जी हिराबानी, तस्वीर ले ले कंधे पे हाथ रख के, तो कहते हैं हाँ आ जाओ तस्वीर ले लेते हैं। तो बिल्कुल ये जो अपना समझते हैं ना। ऐसी चीज़ हुई कि आपका कभी स्टॉकर हुआ है, कोई जो आपको स्टॉक कर रहा हो, आपके घर पहुंच गया हो? यार मेरे घर में मेरी पेंटिंग्स बहुत आती हैं, स्केच बने हुए। हाँ, और फ्लावर्स भी आते हैं। अच्छा। और स्केचेस भी आते हैं। और मज़े की बात है ये होता है। आपका एड्रेस कहाँ से लेते हैं? मुझे नहीं पता। हाँ, ढूंढ हमने लेते हैं। चैरिटी की है ना, उसके बाद से भी चीज़ें होती हैं। ठीक।
कभी मुज़म्मिल इब्राहिम के लिए भी चीज़ें आ रही होती हैं। हाँ, तो ये है। आप अगर इंडस्ट्री में चीज़ें चेंज कर सकती हों तो वो क्या हों? टैलेंट देखें यार, टैलेंट देखें। और टैलेंट के बग़ैर जो मैंने इतनी लड़कियां हैं मेरे सामने, अनुशा अब्बासी मैं नाम लूँगी क्योंकि आई लव हर वर्क। सबीना फ़ारूक है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, मेरी छोटी बहन बनी है उन्होंने कश्फ में। और इन लड़कियों को आगे आना चाहिए, ये हमारा फ्यूचर है और इनको काम करना चाहिए। क्योंकि मैं देखती हूँ लड़कियाँ अच्छा करती हैं लेकिन बहुत अच्छा काम चाहिए। हमारा ड्रामा हमारी फिल्म नहीं है कुछ, हमारा ड्रामा हमारा एसेट है। हमारे मुल्क में, हमारे पूरी दुनिया में हमारे ड्रामे से हमारा नाम है। तो मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा सा। नई पौध में आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? यार मेरी अनुशा अब्बासी मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, ठीक है। शी इज़ वेरी गुड। हाँ, शी इज़ वेरी गुड। शी इज़ वेरी गुड। अगर आपकी ज़िंदगी पर फिल्म बने तो हीरा का किरदार कौन करे, और वो हीरा नहीं कर सकती? हीरा का किरदार कौन करेगा अगर मेरी फिल्म बनेगी तो? कौन करेगा यार मेरा किरदार? इकरा करेगी। Okay. इकरा अजीज। हाँ, नाइस। हाँ। हाँ, कर जाएगी, कर लेगी वो। कर हाँ। जाएगी माशाल्लाह, शी इज़ वेरी गुड। वो भी Yeah. बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। नई पौध में मैं इकरा का नाम भी लूँगी। शी इज़ वेरी गुड। ठीक है। हाँ। मुझे ये बताएं, आप मुज़म्मिल और इब्राहिम के लिए क्या ख्वाब देखती हैं? मैं मुज़म्मिल इब्राहिम के लिए ख्वाब देखती हूँ कि वो इंसान रहे ज़िंदगी में, इंसान बन जाएं बस। बाकी तो जब आप अच्छे इंसानियत हो ना, तो फिर एजुकेशन भी आ जाती है, सलीका भी आ जाता है और सक्सेस भी आ जाती है। हीरा, थैंक यू सो मच। थैंक यू मीरा। थैंक यू सो मच। आपने मेरा भी एक ख्वाब पूरा किया आज इस कुर्सी पर बैठ यार के। मीरा, एंड आई please विश यू ऐसे ना मोर बोलें। सक्सेस Thank you so much. एंड गुड लक विद एवरीथिंग। थैंक यू मीरा, सेम टू यू। आप बहुत प्यारी हैं Thank you. और आप बहुत सलीकेमंद हैं और आपकी हम बहुत पीछे भी तारीफ़ करते हैं। एंड मगर आपने शादी में नहीं बुलाया।